मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूं कि आप लोग काफी कंसंट्रेट करके आप पूरे मोटिवेशन के साथ और इंस्पायर होके आप अपने जेईई मेन की तैयारी में लगे हुए होंगे, राइट। और हम लोग आपको कंप्लीट सपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए पूरा करते रहेंगे। और इसी मुहिम के अंदर और इसी प्लान के अंदर मैं आपके सामने लेके आया हूं कि भाई कि किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को, किसी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा किसी भी मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी कैसे वर्कआउट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे मैथ्स का सीक्वेंस रीच का ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं पहले फटाफट वाले अप्रोच से करूंगा, मतलब एक तरह से पर्टिकुलर केस लेकर के कैसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक्चुअल अप्रोच ही मैं डिस्कस करूंगा, राइट, ताकि आप ये समझ सकें कि दोनों तरीके से कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन या पर्टिकुलर केस लेकर के कैसे क्रैक किया जा सकता है प्रॉब्लम को जल्दी से। और साथ में यदि हम लोग कंसेप्चुअल अप्रोच और एक्यूरेट अप्रोच लगाएं तब कैसे हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे और प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारी चैनल पे जिसको आप जाके यूज कर सकते हैं, जिसमें कि कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं फिजिक्स को लेकर के, मैथमेटिक्स को लेकर के। पूरा जेईई मेन का क्रैश कोर्स आपका तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं जाकर के। तो जरूर से जाके देखिए। उसका कंप्लीट जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेस किया हूं, उसका जरूर से यूज कीजिए, तभी जाकर के आप जो है हमारे काम को बढ़ाएंगे आगे और दूसरों को भी हमारे काम के बारे में बताते रहिए। और साथ में ये हमेशा कहता रहता हूं कि भाई कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि जो भी नए वीडियो लेक्चर्स आए वो आप पहली दफा देख सकें, सबसे पहले आप देख सकें। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब ये प्रॉब्लम क्या है भाई। तो ये प्रॉब्लम मैंने जैसा कि कहा कि भाई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। और देखिए कहा गया कि इफ वन अर्थमेटिक मीन ए, एक अर्थमेटिक मीन ए, वन अर्थमेटिक मीन ए जो है इंट्रोड्यूस करी गई है एंड टू ज्योमेट्रिक मीन पी एंड क्यू इसको इंसर्ट किया गया बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। तो बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज मैं ले लेता हूं, एक ए है दूसरा बी है, आप ये ले सकते हैं ए एंड बी। इसके बीच में अर्थमेटिक मीन ए इंट्रोड्यूस कर दी गई है, राइट। और इसी दो नंबर के बीच में दो जीएम इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब क्या है, यदि अर्थमेटिक मीन एक इंट्रोड्यूस किया गया ए तो इसका मतलब ये एपी में होगा और ये बेसिकली सीक्वेंस किस में होगा, जीपी में। तो हमारे को बताना है कि पी स्क्वायर बाय क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी की वैल्यू, राइट। अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि मैं दो नंबर या दो क्वांटिटीज एज्यूम कर लेता हूं जो मोस्ट कंफर्टेबल है, और वो ऐसा हो जिससे कि जो है बड़े आराम से हम लोग जो है उसके अंदर एक अर्थमेटिक मीन ए को इंट्रोड्यूस कर सकें और दो ज्योमेट्रिक मीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। और यदि ध्यान से थोड़ा सोचेंगे तो यदि मैं, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में 2 ले लेता हूं और दूसरा सपोज मैं 16 ले लेता हूं, तो इसके बीच में एक नंबर 9 को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो 2 9 69 विल बी द बेसिकली यहां पे अर्थमेटिक मीन ऑफ द क्वांटिटी 2 एंड 16 होगा ही नहीं होगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए कैपिटल ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 9 के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो ये कैपिटल ए हो गया 9 के इक्वल। अब यहां पे दो जीएम इंट्रोड्यूस करना है जो कि बहुत आराम से कर सकते हैं। 2 हो गया जी, फिर इसके बाद 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। समझिए बात को, ये दोनों एक तरह से ये P हो गया और ये Q की वैल्यू हो गई, होगी नहीं होगी बताइए। 2 4 8 16 ये किस में होगा, जीपी में होगा। दो गिवन क्वांटिटीज 2 एंड 16 लिया जिसके बीच में 4 और 8 दो नंबर को इंट्रोड्यूस किया जो कि बेसिकली 2 एंड 16 का जी के बीच में जीएम है या नहीं है बताइए। तो P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 8। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को लेते मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा। P स्क्वायर बाय Q, तो P स्क्वायर इज 16 डिवाइड बाय 8, तो 16 बाय 8 प्लस Q स्क्वायर इज 64 डिवाइड बाय P इज 4 व्हिच विल कम आउट 2 प्लस, ध्यान से देखिए, 16 व्हिच विल कम आउट 18। और 18 नथिंग बट इट इज द ट्वाइस ऑफ A।
18 नथिंग बट इट इज द ट्वाइस ऑफ ए। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 18 के इक्वल आ रही है और कैपिटल ए की वैल्यू 9 के इक्वल आ रही है। 9 प्लेस कीजिए यहाँ पे कैपिटल ए, ये आ गया ऑप्शन आपका 18, बट ये और ये नहीं आएगा, तो दैट विल द करेक्ट आंसर विल बी डी। बाय टेकिंग दिस पर्टिकुलर केस कि भाई कि मैं दो गिवन क्वांटिटीज 2 and 16 ले लिया, ऐसा क्वांटिटी हमने सेट कर लिया अपने माइंड में फटाफट, जिससे कि इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से पूरी की पूरी प्रॉब्लम सेटिस्फाई हो जाए। तो जब आप ये अप्रोच लेते हैं और जल्दी से सोच पाते हैं, ऐसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकर के करेंगे तो क्या होगा कि कई दफे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। बट ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम अप्रोच के हिसाब से जो मैं बताया, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसी प्रॉब्लम को बिल्कुल करेक्ट अप्रोच से, करेक्ट अप्रोच का पिछला वाला भी करेक्ट अप्रोच है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट वो इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहा जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर केस को लेकर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो यहाँ पे कि किस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच से करा जा सकता है इस प्रॉब्लम को। तो ध्यान से सुनिए बात को कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर अप्रोच के साथ इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अब हम लोग इसी प्रॉब्लम को कंसेप्चुअल अप्रोच से करने जा रहे हैं कि भाई कि किस तरीके से एक कंसेप्चुअल अप्रोच से करा जा सकता है इस प्रॉब्लम को। तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्या है कि भाई कि ए और बी के बीच में एक अरिथमेटिक मीन ए है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a विल बी, सिंपल सी बात है, a प्लस बी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा बात को, यहाँ पे ए पी क्यू बी किसमें भाई, जीपी में है। जब यदि ऐसा होगा तो मैं लिख सकता हूं p बाई ए विल बी इक्वल टू q बाई p विल बी इक्वल टू b बाई q। बेसिक बात है यहाँ पे भाई कि this one by this one will be equal to this one by this one will be equal to this one by this one। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे डायरेक्टली मैं p स्क्वायर बाई q की वैल्यू निकाल सकता हूं। इन दोनों का यूज करके, पहले दो को यूज कीजिए, p बाई ए इक्वल टू q बाई p, तो इससे मैं कह सकता हूं कि p स्क्वायर बाई q विल बी इक्वल टू a, राइट। इन दोनों को यूज करके हम लोग देखेंगे तो p स्क्वायर बाई q इट विल बी इक्वल टू a। बहुत आसान है, p बाई ए इक्वल टू q बाई p, तो p स्क्वायर बाई q विल बी इक्वल टू a। अब इन दोनों को यदि आप यूज करते हैं तो इससे आ जाएगा q स्क्वायर बाई p विल बी इक्वल टू b, राइट। तो इसका अंदर p स्क्वायर बाई q प्लस q स्क्वायर बाई p इट इज सिंपली इक्वल टू a प्लस b, और a प्लस b नथिंग बट इट इज द 2a, एंड हेंस द करेक्ट आंसर विल बी सिंपली d। समझिए मेरी बात को, कंसेप्चुअल अप्रोच से भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि कंसेप्चुअल अप्रोच लगाते हो तब भी ये प्रॉब्लम ज्यादा टाइम नहीं लेगा, आप उसे भी आराम से कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने कंसेप्चुअल अप्रोच से आपके सामने करा। अब मैं एक और अप्रोच से आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसको भी हम लोग बड़े आराम से, जिसमें भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, राइट। अब ये तीनों अप्रोच को आप कंपेयर करेंगे, तीनों अप्रोच को कंपेयर करके आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कब कौन सा अप्रोच कोई स्टूडेंट लगाता है, तो उस सिचुएशन में टाइम बेसिकली यहाँ पे क्या डिफर कर जाता है, राइट। इस बात को, तो ये सेशन का पर्पस यही हमारा कि भाई कि किस तरीके से एक ही प्रॉब्लम को मल्टीपल अप्रोच से करा जा सकता है, और फिर इसके बाद कौन सा बेहतरीन अप्रोच है जिससे कि हम लोग कम से कम टाइम में प्रॉब्लम को अटेम्प्ट ले सकते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और एक और अप्रोच के ऊपर बात करते हैं। अब मैं इसकी वैल्यू ए और बी के टर्म में निकाल लेता हूं जी, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी कैन बी रिटन एज पी क्यू प्लस क्यू क्यू बाई पी क्यू। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी क्यू की वैल्यू, अब ध्यान सुनिए, पी क्यू सिंपली ए बी हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये ए पी क्यू बी जीपी में है, तो ए इंटू बी विल बी इक्वल टू पी इंटू क्यू, बेसिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, मतलब फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई कि शुरुआत से जो कोई टर्म लेते हैं, फिर लास्ट से इक्वी डिस्टेंस पे टर्म लिया जाए, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से पी क्यू किसके इक्वल हो गया, सिंपली ए बी, ये मैंने लिख दिया। अब पी और क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगा जी, ध्यान से सुनिएगा बात को। कॉमन रेशियो निकालेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, और कॉमन रेशियो देखेंगे तो ध्यान से सुनिए बात को, क्या होगा ये कॉमन रेशियो यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई फोर्थ टर्म कौन है, बी है, दिस बी विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए
r रेस्ट टू द पावर n-1, मतलब b विल बी इक्वल टू a इंटू आर क्यूब। तो यहां से हमारे पास r आ गया b अपॉन a रेस्ट टू द पावर 1/3, ये कॉमन रेशियो आ गया। तो p की वैल्यू सिंपल सी बात क्या होगी, a इंटू दिस क्वांटिटी। q की वैल्यू कितनी होगी, a इंटू दिस क्वांटिटी का स्क्वायर, a आर स्क्वायर a आर क्यूब, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग लिख देते हैं जी इस टर्म को p क्यूब की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, p क्यूब की जगह पे ध्यान दीजिए, p क्यूब की जगह पे लिखा जाएगा a इंटू आर का होल क्यूब प्लस q की जगह पे ध्यान सुनिए बात को, a आर स्क्वायर का क्यूब डिवाइड बाय ए बी, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू ए बी के इक्वल है। हो गया जी। अब आर की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा बात को, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ए आर क्यूब की जगह पे बी बाई ए इंटू ए क्यूब आएगा, ए क्यूब इंटू आर क्यूब, तो ए क्यूब आर की वैल्यू प्लेस करेंगे वहां पे, तो आर क्यूब बी बाई ए के इक्वल हो गया, प्लस ध्यान दीजिए ए क्यूब एंड बी बाई ए का क्या बेसिकली स्क्वायर, क्योंकि आर रेस्ट टू द पावर 6 सही है। यदि r की वैल्यू प्लेस करेंगे तो इट विल कम आउट b बाय a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ गया जी, ab, राइट। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, बहुत आसान है। a क्यूब बाय a, ये a स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर b प्लस ये ध्यान दीजिए ये क्या होगा ab स्क्वायर, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a क्यूब से कैंसल आउट हो गया, तो ab स्क्वायर डिवाइड बाय हाउ मच, ab। इनसे ए बी को कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी बाई ए बी क्या हो गया, कैंसल आउट पूरा का पूरा, a प्लस बी, और a प्लस बी किसके इक्वल है यहाँ पे 2a के, हेंस दिस क्वांटिटी विल बी सिंपली 2a, हेंस p स्क्वायर बाई q प्लस q स्क्वायर बाई p विल बी सिंपली 2a। होगा ही नहीं होगा बताइए, यहाँ पे बहुत आसानी से आ जाएगा। प्रोसीजर जो है ये नॉर्मल प्रोसीजर हो गया, ये कंसेप्चुअल प्रोसीजर हो गया, बिल्कुल कायदे कर से करने वाला प्रोसीजर हो गया कि हम लोग इस तरीके से यहाँ पे बड़े आराम से इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीका हो गया जो कि बिल्कुल कायदे वाला अप्रोच है, जिसको प्रॉपर तरीके से करने वाला अप्रोच है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। वहीं पे यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस तरह का आ जाए तो जो पहला अप्रोच मैंने बताया होता है, कुछ प्रॉब्लम्स कई दफे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उस पर्टिकुलर केस को लेते हुए बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो यदि उस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो वहीं पे प्रॉब्लम मुश्किल से 30-40 सेकंड में, कि जितनी मतलब फास्ट कैलकुलेशन होगी या फास्ट आपकी थिंकिंग होगी उतनी जल्दी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इस प्रॉब्लम को बेसिकली प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, राइट। सीक्वेंस सीरीज का पूरा लेक्चर, सीक्वेंस सीरीज का पूरा क्रैश कोर्स के फॉर्म में जो लेक्चर होना चाहिए जेईई मेन के लेवल का और एडवांस लेवल का, वो मैंने यहाँ पे अपलोड आपके लिए कर रखा है चैनल पे। जरूर से जाके उसको देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट्स बताए गए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करे गए, साथ में वहां पे पॉइंट्स, ट्रिक्स, टिप्स वगैरह बताए गए हैं कि कैसे फटाफट प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये वाली बात है। तो हम लोग आगे के सेशन में मिलेंगे जिसमें कि ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूंगा, जिसको कि मैं जो है दोनों मेथडोलॉजी से प्रयास करूंगा करने का, एक तो कॉमन अप्रोच से भी, नॉर्मल अप्रोच से भी, और साथ में कुछ ऐसे टिप्स लेके आया जाए जिससे कि, या कुछ ऐसे पॉइंट्स यूज किया जाए जिससे कि ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जल्दी से जल्दी, या फिर कहें कि कोई और मेथडोलॉजी के थ्रू करेक्ट ऑप्शन पे जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ में जिसमें की सारी बातें और भी डिस्कस करी जाएगी। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट। ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा है आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT जेईई मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर जेईई के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये जेईई मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कर दिए गए हैं।
फिर जेईई मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट पीएमटी की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई, ये सारा कुछ है। मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट एमबीए प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।